हेलो एवरीवन। जैसे कि दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी स्पेशल 2024 का जीके जीएस के प्रश्न। दोस्तों आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो आप लास्ट तक जरूर अटेंड करिएगा। आपको इस वाली वीडियो से बहुत सारा हेल्प मिलेगा और हम कम से कम टाइम में आपका ये जीके जीएस का ये वाला वीडियो खत्म कर डालेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पे, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा इस राज्य में स्थित हो जाएगा भैया जी, कोणार्क सूर्य मंदिर। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए आगे का क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा उपाध्यक्ष को यहाँ पे देते हैं लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र। ठीक है, तो दोस्तों इसे आप इंपॉर्टेंट करके रख सकते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। तमाशा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन बी, महाराष्ट्र इस राज्य का ये तमाशा प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाएगा। ठीक है, भारत के लोक नृत्य यहाँ पे देख लेते हैं। संपूर्ण सूची एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं एसएससी जीडी के। तो आंध्र प्रदेश के जो लोक नृत्य है, तो जैसे कि देख लेते हैं यहाँ पे कुचिपुड़ी हो गया, वीरानाट्यम बुट्टा और बोमुलू। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश के हैं। असम की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे बिहू, बिछुआ, नट पूजा, नागा नृत्य, तो ये असम के हैं। बिहार की बात करेंगे जाट जातिन, उसके बाद है दोस्तों पनवारिया, बदेसिया और ये कजारी, ये बिहार के लोक नृत्य है। गुजरात का है गरबा, डांडिया, रास। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है हरियाणा, हरियाणा के है झूमर, फाग, डाब, धमाल, लूर, गुम्मा, खोर, जामोर। ठीक है, तो ये आपकी हरियाणा के हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे झोरा, झाली, झारही, धामन और छापेली, तो ये हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य है। उसके बाद है जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर का एक ही लोक नृत्य है जैसे कि फेमस है रहू। कर्नाटक की बात करेंगे तो यहाँ पे कर्नाटक का है यशगान और हट्टारी। ज्यादातर आपको यशगान यशगान पूछा जाता है। ठीक है, केरल की बात करेंगे तो केरल की कथकली जो कि एक शास्त्रीय लोक नृत्य है, मोहिनीअट्टम और कुरावर कली, तो ये भी हो गया। महाराष्ट्र की जैसे कि लावनी और तमाशा हमने देख लिया है ऑलरेडी। उसके बाद है दोस्तों ओडिशा की बात करेंगे तो यहाँ पे ओडिशा का है गोतीपुआ, छाऊ और घुमुरा। ठीक है, उसके बाद है पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पे लाठी हो जाएगा और गंभीरा हो जाएगा। दोस्तों पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब का है भांगड़ा, गिद्दा, दप्प और धामल। आगे देख लेते हैं राजस्थान का है घूमर, गनगौर है, झूलन लीला और काले बेलिया, ये राजस्थान के हैं। तमिलनाडु की बात करते हैं भरतनाट्यम हो गया और कोल्लटम, तो ये तमिलनाडु के हैं। उत्तर प्रदेश के जान लेते हैं यहाँ पे नौटंकी, रासलीला और कजरी, ये उत्तर प्रदेश के फेमस लोक नृत्य है। दोस्तों यहाँ पे गोवा की बात करेंगे तो गोवा का है देखनी, फुगदी और शिमगो। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद छत्तीसगढ़ का है गोरमारिया, राउतनाच और पंडवानी। दोस्तों ये पंडवानी एग्जाम में ज्यादातर आपको पूछा जाता है छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? इनका नाम हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर इनका नाम है। दोस्तों 1913 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे संपूर्ण लिस्ट जान लेते हैं। जैसे कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था यहाँ पे साहित्य के क्षेत्र में 1913 में। सीवी रमन को मिला था भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 1930 में। हरगोविंद खुराना जी को मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में। मदर टेरेसा जी को मिला था शांति के क्षेत्र में 1979 में मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला था भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 1983 में मिला था। अमर्त्य सेन जी को मिला था यहाँ पे आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में 1998 में। वेंकटरमन रामकृष्णन को मिला था रसायन के क्षेत्र में 2009 में। उसके बाद एक कैलाश सत्यार्थी को मिला था यहाँ पे शांति के क्षेत्र में 2014 में। और अभिजीत बैनर्जी है, इनको मिला था आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में और 2019 को इनको मिला था। तो ये है दोस्तों हमारे प्रथम नोबेल पुरस्कार, मतलब सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डैश डैश की सबसे ऊंची प्रतिमा है? तो ये किसकी सबसे ऊंची प्रतिमा है? यहाँ पे ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ये प्रतिमा हो जाएगी भाई जी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको पूछा जाए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कितने फीट की है, तो ये हो जाएगी आपकी दोस्तों ये 182 मीटर की है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यह नर्मदा घाटी केवड़िया कॉलोनी गुजरात में स्थित है और इसे भारतीय मूर्तिकार रामवी सुतार जी द्वारा डिजाइन किया गया था। ठीक है, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 21A यहाँ पे जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश डैश शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पे शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे शुद्धि आंदोलन के संस्थापक। ठीक है दोस्तों,
एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ जान लेते हैं। स्वामी विवेकानंद की बात करेंगे तो यहाँ पे 1997 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने यहाँ पे विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा की यहाँ पे स्थापना की थी। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। यहाँ पे सत्य का उन्मूलन इन्होंने किया था, एकेश्वरवाद की वकालत इन्होंने की थी, महिलाओं की स्वतंत्रता की वकालत भी की थी इन्होंने, जाति व्यवस्था का विरोध भी किया था इन्होंने, पश्चिमी शिक्षा की वकालत भी की थी इन्होंने, और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी हमारे राजा राम मोहन राय जी ने। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होने वाला है भाई जी ऑप्शन ए, कर्नाटक इस राज्य में स्थित है आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, इसे भी आप इंपॉर्टेंट करके रख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं, उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे उड़ीसा में स्थित है सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान आपके उड़ीसा में स्थित है। तमिलनाडु की बात करेंगे तो तमिलनाडु में मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, गिंडी नेशनल पार्क हो गया, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान स्थित है आपके तमिलनाडु में। दोस्तों आगे देख लेते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपके छत्तीसगढ़ इस राज्य में स्थित है दोस्तों। चलिए आगे का क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने डैश डैश में बंगाल का विभाजन किया था। तो दोस्तों जो हमारे वाइसराय थे लॉर्ड कर्जन, तो इन्होंने बंगाल का विभाजन कब किया था? इन्होंने किया था ऑप्शन सी 1905 में यहाँ पे बंगाल का विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखना। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, विलियम जेम्स कप निम्नलिखित में से किस खेल स्पर्धा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, बास्केटबॉल से हो जाएगा भाई जी। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स हो जाएंगे दास कैपिटल पुस्तक के लेखक। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी ऑप्शन बी, दादाभाई नौरोजी ने की थी। यहाँ पे भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब की थी? ईस्वी सन 1887 में की थी दादाभाई नौरोजी ने भारत सुधार समिति की स्थापना। ठीक है दोस्तों, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा था? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, साइमन जो कमीशन था तो मुंबई में कब पहुंचा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 फरवरी 1928 में पहुंचा था आपका साइमन कमीशन मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। दोस्तों मुंबई को यहाँ पे टापुओं की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना इसे भी। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन बी, माजुली द्वीप हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे का क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी ऑप्शन ए, 13 जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की यहाँ पे शुरुआत की गई थी। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत पानी है? दोस्तों यहाँ पे उत्तरी और दक्षिण की बात करते हैं। ठीक है, आपको उत्तरी पूछा गया है तो उत्तरी कितना है? ऑप्शन सी 61% है। अगर आपको पूछा जाए कि दक्षिणी कितना है दोस्तों, दक्षिणी आपको पूछा जाए तो दक्षिणी है 81% है आपका दक्षिणी गोलार्ध में पानी। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हॉकी से संबंधित है दोस्तों, सुल्तान अजलान शाह कप। ठीक है, इसे भी आप याद रखना दोस्तों, ये हमारे भारत देश का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, ओलंपिक चिन्ह का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है दोस्तों ऑप्शन सी, निरंतरता इसका अर्थ होता है ओलंपिक चिन्ह का। दोस्तों यहाँ पे ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में किया जाता है? तो 4 वर्ष के अंतराल में इसका आयोजन किया जाता है ओलंपिक खेलों का। तो जैसे कि 2024 में होने वाला है दोस्तों, कहाँ पर होने वाला है? पेरिस के नज़दीक होने वाला है दोस्तों ये 2024 में, और उसके बाद 2028 में होने वाला है अमेरिका के लॉस एंजलिस में होने वाला है ये ओलंपिक खेल। दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी, तो 1896 में हुई थी ओलंपिक खेलों की शुरुआत, इसे भी आप याद रखना। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल के साथ है? ऑप्शन सी, क्रिकेट के साथ हो जाएगा ईरानी कप का संबंध। चलिए आगे का क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेशी मंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी होने वाला है स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेशी मंत्री। दोस्तों यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत सरकार के प्रतीक चिन्ह में निम्नलिखित में से क्या मौर्य वंश से अपनाया गया है? ऑप्शन ए, 4 शेर यहाँ पे अपनाया गया है मौर्य वंश से। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 डैश डैश पर आधारित था? साइमन कमीशन पे ये आधारित था 1935 का भारत सरकार अधिनियम। आगे का क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारण किस संविधान से ली गई है? ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है दोस्तों। दोस्तों इसे भी आप इंपॉर्टेंट करके रख देना।
1909 का अधिनियम किससे संबंधित था? ऑप्शन ए अलग निर्वाचन क्षेत्र का परिचय, इससे संबंधित था 1909 का अधिनियम। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वीं अनुसूची डैश डैश संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, तो किससे द्वारा जोड़ी गई थी? इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए पहली अनुसूची द्वारा ये जोड़ी गई थी। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन ए 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी ममता बनर्जी हो जाएगी भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री। ठीक है दोस्तों, ये सीएम भी है दोस्तों, कहा कि पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ पे मैं पी भी लिख रहा हूँ, तो ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी वर्तमान में। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। सालारगंज संग्रहालय किस शहर में स्थित है? ऑप्शन सी तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित हो जाएगा सालारगंज संग्रहालय। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? मीनाक्षी मंदिर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु इस राज्य में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए दोस्तों बृहस्पति हो जाएगा, जिसे जुपिटर भी कहा जाता है, तो ये सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह हो जाता है। अगर आपको पूछा जाए कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आपका बुध हो जाएगा। ठीक है, बुध हो जाएगा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। मिशिगन झील किस देश में स्थित है? तो ये अमेरिका इस देश में स्थित है मिशिगन झील। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। 1757 में प्लासी का युद्ध भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था? ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में ये लड़ा गया था 1757 में प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने किया था? ऑप्शन सी राष्ट्रकूट इन शासकों द्वारा किया गया था एलोरा के मंदिरों का निर्माण। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना की थी ऑप्शन सी धर्मपाल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश डैश डैश के डियर पार्क में दिया था। सारनाथ में यहाँ पे पहला उपदेश दिया था बुद्ध ने। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन डी कृषि हो जाएगा यानी एग्रीकल्चर। यह सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। ये सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन बी लोथल हो जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह। दोस्तों इंपॉर्टेंट करके जरूर रखना, इसे एग्जाम में पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना और शेयर करके जाना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।